हेलो डियर व्यूअर्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान की मोती में। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 से पाठ 4 का अभ्यास कार्य, जिसका शीर्षक है वैदिक काल। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। वे गाय, घोड़ा, बैल आदि पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी, वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? उत्तर है, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? और उत्तर है, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। हमारा चौथा प्रश्न है, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? अब उत्तर में आपको आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के विषय में लिखना है। और उत्तर है, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार जो था वो था परिवार। परिवार का वरिष्ठ सदस्य यानी सबसे बड़ा सदस्य इसका मुखिया होता था। इनको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में यानी शुरुआत में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, यानी जैसे जैसे उन वर्णों का व्यवसाय था, उन्हीं आधार पर उनका विभाजन किया गया था। धीरे धीरे यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण, युद्ध करने वाला क्षत्रिय और व्यापार करने वाला वैश्य कहलाने लगा। साथ ही चौथा वर्ण यानी शूद्र भी आया, जो युद्ध में हारे हुए लोग थे, यानी जो पूजा पाठ करते थे, जो यज्ञ करते थे, उनको ब्राह्मण, युद्ध करने वाला क्षत्रिय बना दिया गया और व्यापार करने वाला वैश्य। लेकिन जो चौथा वर्ण था वो युद्ध में हारे हुए लोग थे, उनको चौथे वर्ण की श्रेणी में डाल दिया गया, जिसे जो कहलाया शूद्र। यह व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई। कार्य का स्वरूप वंशानुगत होता गया, यानी जिस वंश से जो बच्चे हुए वो वही कार्य करने लगे। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। आर्यों के घर घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध एवं उससे बने पदार्थ का प्रयोग करते थे। अनाज में वे जौ, गेहूं और चावल का प्रयोग करते थे। तो ये थी आर्यों की सामाजिक व्यवस्था। हमारा 5वां प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए, यानी वैदिक काल के दौरान शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? उत्तर लिखिए। वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान यानी सेना का विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। छठा प्रश्न है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। आपको जो टॉपिक दिए जा रहे हैं इन पर आपको छोटी छोटी टिप्पणी लिखनी है। पहला टॉपिक है आश्रम व्यवस्था, यानी वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था कैसी थी? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये थी आश्रम व्यवस्था।
दूसरा टॉपिक है सभा एवं समिति। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं, जिसमें 70 से 80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। तीसरा टॉपिक है आर्यावर्त। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। और चौथा टॉपिक है राजा के कर्तव्य। राजा का प्रमुख कार्य जो था वो लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रश्न 7वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। का है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। खा है सप्त स्वर स रे गा मा का उल्लेख सामवेद में मिलता है। गा है आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और घा है महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। हम बढ़ेंगे अपने अंतिम पड़ाव की ओर। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। का है ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था। सही। खा है लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। सही। गा है अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है। गलत। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। घा है आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। सही। जी स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।